राम राम साथियों, संगरिया की आवाज़ के लिए मैं विजय सिंह बेनीवाल। इस समय मैं हूँ वार्ड नंबर 32 में। टारगेट 35 के तहत मैं वार्ड नंबर 32 में आया हूँ। यहाँ कुछ मोहल्ले के लोगों से और प्रत्याशी से बात करने की कोशिश करते हैं। आप इस मोहल्ले में एक गाड़ी पे देख सकते हैं। यहाँ इस समय मौके पर कुछ वोटर्स और कुछ उम्मीदवार भी खड़े हैं और इस मोहल्ले की एक समस्या पर चर्चा भी हो रही है और देखते हैं क्या समस्या है। 32 नंबर वार्ड में सबसे जो बड़ी समस्या है वो है ये गंदा नाला। ये लगभग 20-30 सालों से यूं ही है, जिसका न तो नगर पालिका कोई समाधान कर पाई और न ही पिछले पार्षद इसका कोई समाधान कर पाए। और इस समय मोहल्लेवासी यहाँ सभी प्रबुद्ध नागरिक खड़े हैं और इसमें जो प्रत्याशी हैं ओम जी जांगू, जो परिचय के मोहताज नहीं है, किसान नेता और संगरिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो इनकी नज़र से बच पाए, जिसके लिए इन्होंने आज तक संघर्ष न किया हो। गुरुदेव, आपने इस वार्ड में कुछ समय पहले आपने प्रतिनिधित्व किया था, वो कौन से सन की बात रही होगी? 1995 1995 में ये 1995 में पार्षद रहे थे। मैं पार्षद बना था। तब हमारा मोहल्ला कच्ची बस्ती थी जी। ये जो मेन रोड आ रही है बिश्नोई मंदिर के पीछे से, ये बिल्कुल कच्ची थी। कोई मिट्टी विट्टी भी भरती नहीं थी और कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। केवल कुछ घर बने हुए थे। इधर से खाड़ा टूटता और पूरा मोहल्ला पानी से भर जाता था। सारों के घरों के आगे उस समय पानी हुआ करता था। मेरे पार्षद बनने के बाद पहली बार ये वार्ड नंबर 23 था उस समय, उससे पहले 1 नंबर था 1990 के अंदर। इस 23 नंबर के अंदर मिट्टी भर्ती का काम हुआ, नालियां बनी और मुख्य सड़क पर जो नाला आज भी आप देख रहे हैं, एक छोटा नाला बना हुआ है, वो 1995 में बना और तब से आज तक वो उसी स्थिति के अंदर है। इसलिए पानी निकासी की समस्या आती है। हमने उस समय इस नाले को सीधा आगे ये जो डीआर पब्लिक स्कूल है वहाँ तक जो नाला जाता था उसके साथ जोड़ दिया। समय के साथ जैसे जैसे आबादियाँ बढ़ी, पुराने 20 नंबर से लेके और 24 नंबर तक, वैसे वैसे जब पानी बढ़ता चला गया तो नगर पालिका ने बीच में एक शॉर्टकट लगा दिया और वो ये काम किया कि टीबी बस स्टैंड के इधर से ये एक नाला बना के लाए और ला के यहाँ छोड़ दिया। यहाँ एक डिग्गी बना दी ग्रामोत्थान विद्यापीठ परिसर के अंदर, और वहाँ से कि भी कुछ किसानों को जो यहाँ थे उनको पानी देने के लिए, परंतु इसमें से पानी खेत में लगने लगे। खेती में जी। जब पानी कम था तब तो ठीक बात थी। ये आबादी बढ़ती गई, पानी बढ़ता गया, उनकी भी आवश्यकताएं कम होती गई। 1-2 घर ही हैं जो उससे पानी लेके जाते हैं। इसलिए वो जब आवश्यकता होती है तब तो उठा लेते हैं, परंतु जैसे ही वर्षा होती है या उनको आवश्यकता नहीं होती है तब ये पूरी की पूरे ये जो खाली प्लाट हैं, ये आबादी है, ये भरने लग जाती है। और जैसे जैसे नाले के अंदर दबाव बढ़ता है पानी का, तो हमारी पीछे की जो मुख्य सड़क है उस पर भी पानी रुकने लग जाता है। निश्चित रूप से हम सब लोग, चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, मच्छर मक्खी और दूसरी तरह की जितनी समस्याएं हैं, बदबू, उन सब से परेशान है। चाहे कोई मानव मंगल मॉडल स्कूल के पास रहे, उसके पीछे रहे, और चाहे यहाँ रहे, सारे लोग हम परेशान हैं। सब लोगों के लिए सब परेशान हैं और सब लोगों की हमारी इच्छा भी ये रहती है कि इसका समाधान हो। इस बार जो मेरा चुनाव लड़ने का, क्योंकि मैं 25 साल के बाद दोबारा चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरे मित्र दोस्तों की ये इच्छा थी कि आप चुनाव लड़ें। और चुनाव इसलिए नहीं लड़ें कि आपको पार्षद बनना है, चुनाव इसलिए लड़ें कि आज के 33 नंबर से लेके आज के 26 नंबर तक बहुत बड़ी समस्या पानी की निकासी है। मतलब इन सारे वार्डों का सारे वार्डों के मेरे मित्र दोस्त मिलने वाले, मैं नाम लेके कहूंगा, भूपराम वर्मा जैसे लोग, चाहे आगे 30 नंबर वार्ड में रहते हो, उन सब ने ये कहा कि अगर आप इस चुनाव को लड़ते हैं तो ये जो जीत के आएंगे उनको एक संगठित समूह के रूप में आप नगर पालिका में दबाव बढ़ाने की स्थिति में रहेंगे। मैं केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैंने बार बार ये प्रयास भी किया है। ये जो पिछले म्यूनिसिपैलिटी का कार्यकाल था तब हमने उस समय के 2 नंबर वार्ड से पानी निकासी की मांग को लेके
वहाँ बंदा भी लगाया और म्यूनिसिपलिटी के अंदर आके बैठे भी। हमारे यहाँ भी हमने तय किया कि हम आज इस पानी को रोकेंगे। तब तत्कालीन चेयरमैन, ईओ सारे आए, लगातार पानी चलाने की बात की, कुछ दिन तक पानी भी चलाया। थोड़ी दूर तक जो वायदा किया उसके अनुरूप उन्होंने इस नाले के ऊपर थोड़ी दूर, पूरी दूर नहीं, आगे आके ये फिर बंद हो गया, उन्होंने पत्थर भी लगवाया। ये इस शहर की प्रमुख समस्या ये पानी की निकासी है। इसके अलावा प्रमुख समस्या पानी की निकासी। मुख्य सड़कें जो टूटी हुई हैं वो हैं। आम आदमी उन्हीं चीजों से परेशान होता है। नगर पालिका में राशन कार्ड बनवाना एक सामान्य प्रक्रिया है। उसके लिए आपको किसी पार्षद की और की ज्यादा जरूरत नहीं होती। थोड़ी आसानी रहती है अगर उपलब्ध आदमी हो तो। अगर हस्ताक्षर करने वाला उपलब्ध न हो, वो मिलता न हो, म्यूनिसिपलिटी में जाता न हो, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी हो जाते हैं। परंतु ये ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेके मेरा विशेष रूप से चुनाव लड़ने का उद्देश्य है एकमात्र इस क्षेत्र के अंदर ही नहीं, शहर के अंदर पानी निकासी और गंदगी की जो समस्या है उससे इस शहर को निजात दिलाना है। इस शहर को कैसे निजात मिल सकती है, उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को बाध्य भी करना है और उसका खाका भी आप लोगों की पूरी नजर में है। बिल्कुल नजर में है। हम जानते हैं कि इसको कैसे ले जाया जा सकता है। इस पानी के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो पूरा शहर पानी निकासी की समस्या से निजात पा सकता है। परंतु अभी उसके ऊपर गंभीरता पूर्वक प्रयास नहीं होता। अब की बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि नगर पालिका संगरिया सुव्यवस्थित तरीके से या तो इस मांग पर काम करे, और इस मांग पर काम न करे तो उसके अंदर जो भी व्यक्ति, प्रशासन के व्यक्ति, अध्यक्ष जो भी आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा आज कि भी कौन अध्यक्ष आएंगे, कैसे आएंगे, अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से अपने दूसरे साथियों को जो इस क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधि बनकर जाएंगे उनको साथ लेकर उनकी नाक में तो दम जरूर रखूंगा कि ये तो शहर की समस्या का समाधान हो, और किसी के नाक में दम नहीं हो। ये काम तो मैं पक्का करूंगा। ये काम तो मैं पक्का करूंगा कि भी हमारी समस्या का निदान हो, इसका भी हो। उधर वाली काफी हद तक कुछ व्यवस्थित हुई है, उसी तरीके से सारी जगह की समस्याओं का समाधान हो। गुरुदेव, कोई और बात पूछूं इससे पहले, क्या आप चेयरमैन की दौड़ में भी हैं? थोड़ा सा बताएं। देखिए ऐसे है भाई, जिस तरह की हवा चल रही है उस हवा में चेयरमैन के लिए बहुत बड़ी हवाएं चाहिए। जी। मैं उस बात से इनकार नहीं करता, और मैं तो जनता का आदमी हूँ, और आंगी चाप पी कर चुनाव लड़नी हो आदमी हूँ। तो इन वास्ते मैं आज थाने की कहूँ, हाँ जरूर है कि क्यों नहीं हो। ये जितने लड़ रहे हैं उनमें अगर आप व्यक्ति वाइज कंपैरिजन करेंगे तो आप कर लेना। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा इसको लेके कि भी मैं दौड़ में हूँ या नहीं हूँ। दौड़ के लिए आजकल घोड़ भी चाहिए है, मैं उसमें स्पष्टवादी हूँ। मैं इसमें कुछ ज्यादा बात कहना नहीं चाहता। चलो अब थोड़ा सा पीछे अपने चलते हैं। पिछले 5 वर्षों में नगर पालिका में हर समय 2 समस्याएं रही। एक तो मेरा मानना है निजी तौर से, शायद किसी को कुछ अच्छा लगे या बुरा, एक तो भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या रही, और एक कर्मचारी लाने की और उसके किक लगाने की। मतलब ईओ आते गए, फुटबॉल बनते गए, दौड़ते गए। तो भ्रष्टाचार पर आप किस तरीके से देखो विचार देंगे? मेरा ये मानना है कि अगर नकेल हो तो भ्रष्टाचार रुकेगा। जब तक नकेल डालने वाला नहीं होगा तो नहीं रुकेगा। वो गाहे बगाए कैसे पीछे क्या था क्या नहीं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को भी ये लगना चाहिए कि अगर तुम्हारी किसी बात का जनता में संदेश जाएगा और कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, तो वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से बचेगा। क्या बात है? और अभी जो हालिया एक, मैं तो उसे दुर्घटना ही कहूँगा, घटना नहीं कह सकता, जैसे पंचायत समिति में हुआ, बहुमत होने के बावजूद खरीद फरोख्त उठा पटक ऐसा हुआ। मैंने पहले कह दिया उसको लेके कि भाई मैं इसीलिए मैंने कहा भाई मैं वो चीज़ें देखो, राजनीति है, उसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए या
राजनीति के अंदर अपने पद के लिए, ये इस तरह की बातें अब हिंदुस्तान के अंदर ये बातें गौण हो गई हैं। क्योंकि कल तक जो कहाँ थे वो आज कहाँ हैं, और जो आज हैं उन्होंने पहले क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं, कल ये कहाँ बातें होंगे कोई पता कहाँ नहीं। होंगे ये पता नहीं है। आप दिल्ली से लगेंगे तो नीचे तक वही पिक्चर आपको नजर जी आएगी। जी, यथा राजा यथा प्रजा। यथा राजा, वहां पे मतलब सब आज कुछ कह रहा है आदमी, कल कुछ कहेगा। ये हमारा नैतिक जो पतन है राजनीति का, ये उसकी ओर इंगित कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि राजनीति में स्वच्छता आनी चाहिए, और उसके लिए जो व्यक्ति बोलने वाले हों, ईमानदार हों, और विशेष रूप से युवा जो शिक्षित हैं उनको भी आना चाहिए, और एक बुलंद इरादे के साथ आना चाहिए। पद की लालसा, धन की लालसा, उसको छोड़कर जन की लालसा में आना चाहिए। और जब तक आप जनता की आवाज बनकर और अपनी आवाज को नहीं रखेंगे तो पद तो आएंगे चले जाएंगे, 5 साल बाद में आप किसी को याद नहीं आएंगे। जी जी, 5 साल बाद आप याद नहीं आएंगे। मेरा ये कहना है, 5 साल आपको याद रखना है, 5 के बाद भी याद रखना है, तो निश्चित रूप से आपको जनता के लिए और जनता की सेवा के लिए आपका काम करना है। इसीलिए मैं जब भी चर्चा करता हूं तो आपकी 25 साल पुरानी तस्वीर लोगों के याद आ जाती है, जब आप पार्षद रहे थे। और इसी के साथ साथियों, ओम जी जांगू से पूछ, आपका सर चुनाव निशान क्या है? बहुत जरा मेरा चुनाव निशान अलमारी है, और बेल्ट के 1 नंबर पे आएगा। तो साथियों, ओम जी का चुनाव निशान अलमारी है। जैसा कि हम आवाज़ के माध्यम से हर वार्ड में कहते हैं, आप अलमारी पे बटन दबाइए और ओम जी जांगू को कामयाब बनाइए। धन्यवाद।